हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। अब देखो, एक अपडेट आ रही थी तो मैंने सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपने डाला था ये चीज़, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। तो ये देखो, MPCJ के रिगार्डिंग 2023 का जो प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन आया था वो रिवाइज हो गया है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है। वीडियो शॉर्ट ही रखूँगा, ज़्यादा बड़ा रखूँगा नहीं, ताकि शॉर्ट में आप देखो, शेयर करो, क्लियर करो अपने डाउट। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, इस पे बाद में आता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये देखो, ये कब का नोटिफिकेशन है? ये जो 17/11 का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था ना MPCJ का ओरिजिनल, जो सबसे पहले जिसमें नोटिफाई हुई थी सारी वैकेंसी, उनमें हाई कोर्ट ने देखो क्या निकाला था। अनरिजर्व्ड के लिए इन्होंने निकाली थी 31 प्लस 17 सीट्स। अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए 9 प्लस 17 सीट्स, 11 सीट्स टोटल, प्लस करके यहाँ आ गई थी 138। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है? 199। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, प्री का एग्ज़ाम हो गया है, अब रिज़ल्ट का वेट कर। अब मैं बात करूंगा कि रिज़ल्ट का भी इस पे क्या रहेगा। पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, फिर रिज़ल्ट, और फिर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या रहेगा कट ऑफ पे। ये ओरिजिनली नोटिफिकेशन था। अब देखो आज आज क्या है, ये देखो, ये 7/2 की बात है। अब इसमें हुआ क्या है, अनरिजर्व्ड की 3 सीट कम कर दी गई है, शेड्यूल कास्ट की 1 सीट कम कर दी गई है, और ये हो गया है 134। 61 प्लस 134, ये आ गया है अब 195। ओके, तो ये देखो, इन्होंने, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना, टाइम प्रीशियस है, भले एक एक मिनट ही क्यों ना हो। देखो, तो इज़ नाउ रिवाइज्ड फ्रॉम 195, 199 से 195 पोस्ट रिवाइज कर दिए। देयरफॉर द सेड एडवर्टीजमेंट टू बी रीड एज रिक्रूटमेंट फॉर 195 पोस्ट इन प्लेस ऑफ 199। तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो हमने ओरिजिनल रिक्रूटमेंट निकाला था 17/11 को 2023 को, उसमें जो 199 पोस्ट आई थी उसको अब 195 पढ़ा जाए। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की, कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट ऐसा है कि कभी भी आ सकता है। अगर आप ये इंतज़ार करके बैठे हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, तो प्री का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, आप मेंटली प्रिपेयर रहो। ठीक है, देखते हैं कब तक, लेकिन आने को ये 1 वीक में भी, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जनरली। ये तो थोड़ा इस बार हो गया थोड़ा ये एक्सपीरियंस के चक्कर में, बाकी अदरवाइज़ आ जाता है। आपको देखा होगा आपने, जो ओरिजिनल जो 17/11 की जो नोटिफिकेशन थी उसमें सब कुछ डिटेल्स लिख रखी थी, तो आप वही पैटर्न फॉलो करो, उसमें देख करके ही कब तक आने का है। तो मेरे हिसाब से तो ये कभी भी आ सकता है। उसमें पर्टिकुलर डेट भी दे रखी है, अभी मेरे पास है नहीं वो पूरा नोटिफिकेशन, होता तो मैं आपको उसमें से देख करके बताता। ओके, अब देखो बात यह है कि इसका कट ऑफ पे क्या रहेगा सर, कट ऑफ के बारे में भी कुछ बता दो। तो देखो, मैंने इससे रिलेटेड अनरिजर्व्ड, SC ST सबसे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है। MP का ही कट ऑफ का क्या, कितनी कट ऑफ रहेगी उसका एनालिसिस कर रखा है। 2 अलग अलग कट ऑफ निकाली है मैंने, कि अगर जो एक्सपीरियंस वाले जो जो फ्रेशर्स हैं उनको अलाउ कर देते हैं तो फिर कट ऑफ क्या होगी, या फिर जिनका 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाला और 70% वाला था सिर्फ वही उनको अलाउ करते हैं रिजल्ट में, तो उनकी कट ऑफ क्या होगी। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना, है ना। हाँ, पर उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने SC ST की कट ऑफ बताई है उसमें वो थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है, बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे थोड़ा और रिसर्च करने के बाद, कि मैंने शायद थोड़ी सी ज़्यादा बता दी है ना। तो आप जो भी वो देखो, SC ST मेरे भाई बंधु जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लेना, उसमें शायद थोड़ी सी कट ऑफ उसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा बता दी है, ज़्यादा बता दी है। आप उसको थोड़ा सा लेस कर लेना, 4-5 नंबर ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे आज मैंने फिर से देखा ना, तो यह 109 पोस्ट है ST के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने अभी तक कोई जुडिशरी एग्ज़ाम में इतनी सारी पोस्ट नहीं देखी है।
एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी की तो कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है इस बार, ठीक है। तो एक ये शॉर्ट सा वीडियो था। आई होप आपसे आपकी कई सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगे, डाउट वगैरह। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा था, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट सा वीडियो बना लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।